प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम यह अपतनिक विभाजन या एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण करता है। प्रोकैम्बियम इसकी क्रियाशीलता से प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम बनता है। भ्रूण विभजोतक या ग्राउंड मेरिस्टेम इसकी क्रियाशीलता से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त का निर्माण होता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोटोड्रम से क्या होता है? यह अपतनिक विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण करती है। प्रोटोड्रम ओके। और प्रोकैम्बियम इसकी क्रियाशीलता से प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं। भ्रूण विभजोतक है। भ्रूण विभजोतक इसकी क्रियाशीलता से हाइपोडर्मिस बनती है। हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त, मेडुलरी रेस ओके का निर्माण होता है। वजन के तल के आधार पर रिब मेरिस्टेम इसकी सेल्स में कुछ एक तल में एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा जड़ व तने में कॉर्टेक्स व पित्त का निर्माण होता है। ओके। प्लेट पट्टिका विभजोतक इसकी सेल्स में परिणत व उन्नत दो तलों में पेरिक्लिनल व एंटीक्लिनल विभाजन द्वारा पादपों में पट्टी का निर्माण होता है। साथ ही मास मेरिस्टेम इसकी सेल्स में सभी दिशाओं में विभाजित होती है तथा एम्ब्रियो व एंडोस्पोर का निर्माण करती है। मास मेरिस्टेम इसकी सेल सभी दिशाओं में विभाजित करती है तथा एम्ब्रियो तथा एंडोस्पोर का निर्माण करती है। स्थिति के आधार पर शीर्ष विभजोतक ये प्रोशीर्ष या मूल शीर्ष में होते हैं। शूट एपेक्स या रूट एपेक्स इनसे लंबाई बढ़ती है। अंतर्वेशी मेरिस्टेम ये स्थायी ऊतकों से घिरे होते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों से घिरे होते हैं। ये पत्तियों के आधार पर जैसे घास में, पत्तियों के आधार पर तो होता है घास में, पत्तियों के आधार पर याद रखना है घास पर, पर्व के आधार पर बांस में, पर्व संधियों के नीचे पुदीना में, पर्व के आधार पर तो बांस में, पर्व संधियों के आधार के नीचे पुदीना में। इनसे लंबाई बढ़ती है, इनसे भी लंबाई बढ़ती है अंतर्वेशी मेरिस्टेम से। पार्श्व विभजोतक इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। इनमें पादपों की मोटाई बढ़ती है अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्थायी पादप ऊतक परमानेंट प्लांट टिश्यू। स्थायी पादप ऊतक में है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक। सिंपल के अंदर है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल के अंदर है जाइलम, फ्लोएम। विशिष्ट के अंदर है लेटेक्स टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू। पेरेन्काइमा यह शब्द एन ग्रू ने दिया। पेरेन्काइमा शब्द एन ग्रू ने दिया। प्रिमिटिव टिश्यू है। पेरेन्काइमा एन ग्रू ने दिया। पेरेन्काइमा शब्द किसने दिया? एन ग्रू ने। याद रखेंगे एन ग्रू जनक है ओके प्लांट एनाटोमी के। और प्लांट टिश्यू को शब्द दिया। और पेरेन्काइमा शब्द भी ग्रू ने दिया। यह प्रिमिटिव टिश्यू है। पेरेन्काइमा प्रिमिटिव है। साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसके साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं पाई जाती है। पेरेन्काइमा की साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं पाई जाती है ओके। और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये परमानेंट ये स्थायी ऊतक है ना, इसलिए ओके। इसमें फंडामेंटल टिश्यू है। ये ब्रायोफाइट की मेनली बॉडी पेरेन्काइमा से बनी होती है। ये एक जीवित ऊतक है। पेरेन्काइमा जीवित ऊतक है। और सेल अंडाकार, आयताकार या गोल बहुभुजी होती है। सेल अंडाकार, आयताकार, गोल या बहुभुजी होती है। यह विभजोतक से बनने वाला पहला ऊतक है ओके। 14 सतहों वाली होती है टेट्रा कैलिडेकेड्रोन। प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों सेल पाई जाती है।